बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बेलन के बारे में। ठीक है, ये आकृति देखिए, ये जो आकृति आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं, या लंबवृत्तीय बेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस आकृति में देखिए, यहां पर यह वाला भाग जो है, देखो यह वाला जिसमें लुढ़केगा, ऐसे ऐसे लुढ़केगा ना, तो यह वाला भाग क्या कहलाएगा? इसका वक्र पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और यह वाले भाग देखो, यहां पर ये लुढ़केंगे नहीं, ऐसे और ऐसे, तो ये वाले भाग क्या कहलाते हैं? तो समतल। इसके जो समतल भाग हैं वो कैसे हैं? देखिए क्या दिख रहा है आपको? वृत्त दिख रहा होगा, तो यह वाला भाग भी वृत्ताकार, यानी कि इसमें दो वृत्ताकार भाग है। ठीक है, और ये कैसा भाग है? वक्र। तो वक्र तल बोलते हैं इसको, इसको समतल बोलते हैं, इसको भी समतल। दो समतल हैं और एक वक्र तल है। ठीक है, समतल कैसे हैं? वृत्ताकार। तो यहां पर हम क्या निकालते हैं बच्चों? बेलन के केस में हम एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसको कि CSA बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि TSA बोलेंगे हम। ठीक है, तो जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह हम इनका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, वृत्ताकार भागों का। ठीक है, हम सिर्फ किनका निकालेंगे? यह वाले का। जैसे देखिए, एक बेलन यहां पर बनाया गया है, देखो ये किससे बनाया गया है? चार्ट पेपर के द्वारा। यदि आप देखोगे चार्ट पेपर को गोल करके मोड़ा तो मेरा यह बेलन बन गया। ठीक है, कौन से चार्ट पेपर को? देखिए इसी के साइज का है सेम। इस कागज को ऐसे मोड़ा गया है, देख लो ऐसे मोड़ा गया है, तो यह बेलन बन गया है। समझ रहे हो? तो यह जो बेलन है, इसमें यह वाला इसका क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, जो आपको दिख रहा है। और यहां पर जो इसके जो वृत्ताकार भाग हैं वो बंद नहीं है, खुले हैं। देखो यहां से हाथ जा रहा है, देखो इसमें तो बंद थे। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वही इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, तो हम इसको खोल देते हैं ऐसे, तो मुझे क्या मिलता है? एक आयत मिलता है। समझ रहे हो? जब मैं इसको खोलूंगा तो ये जो मेरा ये जो चीज थी बच्चों, देखिए ये जो चीज थी, ये क्या थी? वृत्त की परिधि थी। है जो वृत्ताकार चीज है ना, यहां पर देखिए ये इसकी परिधि थी। देखो जब मैंने इसको खोला तो परिधि क्या बन गई? लंबाई। परिधि क्या बन गई? लंबाई बन गई। देख रहे हो, ये 2πr जो है ये परिधि थी, ये इसकी लंबाई बन गई। और जो इसकी ऊंचाई थी, जो इसकी ऊंचाई थी वो क्या बन गई? इसकी चौड़ाई बन गई। ठीक है, तो वही चीज यहां पर चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए ये बेलन था, ठीक है, इसको हमने खोला ऐसे, और इसके दो या वृत्ताकार भाग ये हैं। एक ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त जो ऊपर बनाया है, ठीक है, और यह वाला वृत्त। एक ये वाला वृत्त और एक ये वाला वृत्त, दो वृत्त ये हो गए। और बाकी इससे हमने क्या किया? ये जो बेलन था, ये वाला बेलन, ठीक है, इसको मैंने चिपका के बना रखा है। देख लो यहां से मैंने कैंची से काट दिया, इसको मैंने कैंची से काट दूंगा तो वो ऐसा बन जाएगा। देखो समझ में आ रही बात? ये क्या बन गया? आयत। तो जो इसकी परिधि थी, देखो ये जो इसकी परिधि थी, फिर दिखा रहा हूं, जो इसकी ये परिधि थी ये खुल करके क्या बन गई? इसकी लंबाई। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई थी, देखो ये इसको ऊंचाई बोलते हैं बेलन की। ये बेलन की ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या बन गई? इसकी चौड़ाई बन गई। तो 2πr, परिधि कितनी होती है? 2πr, वृत्त की परिधि, वो लंबाई बन गई। और इसकी जो h थी, ऊंचाई थी, वो इसकी क्या बन गई? चौड़ाई बन गई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना हमको पता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
लंबाई गुणा एल गुणा बी, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। लंबाई कितनी है 2 पाई आर, चौड़ाई कितनी है एच। तो सूत्र क्या बन गया, सूत्र क्या बन गया बच्चों 2 पाई आर एच बन गया। तो इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। वक्र पृष्ठीय माने इसका, जबकि इसके ये बंद नहीं है, ये खुले हैं यहाँ पर वृत्ताकार भाग। एक दूसरा बेलन दिखाता हूं आपको, देखिए ये इसका बंद है यहां से, तो ये क्या है एक वृत्त, ये भी क्या है वृत्त। ठीक है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो 2 वृत्त हो गए। यदि वक्र पृष्ठीय, इसी को हम क्या बोलते हैं CSA बोलते हैं, CSA यानी कि क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया मेरा 2 पाई आर एच। अब यदि मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे ये जो 2 वृत्ताकार भाग हैं इसका क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भी कितना है यानी कि ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भी कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात, जिसको कि हम क्या बोलेंगे TSA बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये TSA, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसमें हम कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं सूत्र, नहीं तो ऐसे याद करोगे तो ऐसे भी बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या है 2 पाई आर कॉमन है, देखो ये दोनों में 2 पाई आर इधर भी है, 2 पाई आर इधर भी है, यहाँ तो आर वर्ग है, तो 2 पाई आर यदि मैं कॉमन ले लूंगा 2 पाई आर, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, इसका भाग इसमें देंगे तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या एच धन, यहाँ 2 पाई आर का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर का भाग आर वर्ग में, आर का भाग आर वर्ग में आर का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर घातांक का नियम लगाएंगे, भाग देने में घातों को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। आर की घात 2 ऋण 1 बराबर आर की घात 1 बराबर आर, तो बचेगा कितनी बार गया भाग आर बार, तो यह भी इसका सूत्र है। समझ रहे हो, तो 2 इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो, चाहो तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में है।